प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है तीसरी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। और आज हम लोग आपके व्याकरण पाठ्यपुस्तिका से पाठ 12 करेंगे, विलोम शब्द। तो आप सभी पृष्ठ संख्या 73 निकाल लीजिए। पृष्ठ संख्या 73, ठीक है। पाठ 12, चैप्टर नंबर 12, 12, विलोम शब्द। विलोम शब्द। विलोम शब्द, ठीक है। पेज नंबर 73, पेज नंबर 73। पेज नंबर 73। आज हम लोग करेंगे एक नया चैप्टर, विलोम शब्द। सबने निकाल लिया? पृष्ठ संख्या 73। सबने निकाला? तो बच्चों, विलोम यानी विलोम का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? उल्टा। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, ठीक है। विलोम शब्द आज हम लोग पढ़ेंगे उल्टा शब्द, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। इसे ही क्या कहा गया है? विलोम शब्द। तो पृष्ठ संख्या 73 में देखिए, यहाँ एक चित्र दी गई है। सभी ध्यान से देखिए, चित्र को ध्यान से देखिए और फिर अनुच्छेद में लिखे रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर चित्र दी गई है। उसके बाद कहा गया है आपको यह अंश ध्यान पूर्वक पढ़नी है और यहाँ पर जो रंगीन शब्दों में लिखी गई है उन्हें आप लोगों को बहुत ही ध्यान देनी है। तो जैसे आप देख सकते हो, चित्र के नीचे वाले अंश को वहाँ ये हम लोग पढ़ते हैं भोजनावकाश। भोजनावकाश यानी जब हमारे स्कूल में, विद्यालय में लंच ब्रेक या टिफ़िन ब्रेक होता है, उसे ही हिंदी में क्या कहा गया है? भोजनावकाश, ठीक है। भोजनावकाश के समय विद्यालय के मैदान में छोटे बड़े, मोटे पतले, गोरे काले सभी तरह के बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। कोई खा रहा है तो कोई पानी पी रहा है। तो आप चित्र में देख सकते हैं, टिफ़िन के वक्त बच्चे जो है मैदान में आए, यानी ग्राउंड में आए। उसमें से कुछ बच्चे कैसे हैं? कुछ बच्चे छोटे बड़े, मोटे पतले, गोरे काले हैं, ठीक है। तो कोई खाना खा रहा है तो कोई पानी पी रहा है। तो देखिए, है ना, कुछ बच्चे दोस्तों के साथ खुश हैं तो कुछ उदास है, क्योंकि कुछ को डांट पड़ी है तो किसी का टिफ़िन गिर गया, ठीक है। कोई बच्चे खुश हैं और कुछ बच्चे उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि उन्हें शिक्षकों से डांट पड़ी है और किसी का टिफ़िन नीचे गिर गया, ठीक है। सुबह से विद्यालय आए बच्चों की शाम को छुट्टी हो जाती है। सुबह से विद्यालय आए बच्चों की शाम में छुट्टी हो जाती है। जिस प्रकार से हमारे विद्यालय में भी सुबह हम लोग विद्यालय आते हैं और दोपहर तक हमारी छुट्टियां हो जाती है, उसी प्रकार इस चित्र में बताया गया है कि सुबह से विद्यालय आए बच्चों की शाम तक छुट्टी हो जाती है। अब देखिए, रंगीन शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। रंगीन शब्द क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। तो फिर से हम लोग इस अंश को पढ़ते हैं। भोजनावकाश के समय विद्यालय के मैदान में छोटे बड़े। तो आप लोगों ने देखा ना, रंगीन शब्दों में क्या लिखा गया है? छोटे बड़े। छोटे
और दूसरा शब्द है बड़े, छोटे बड़े। कुछ बच्चे कैसे हैं? छोटे हैं तथा कुछ बच्चे बड़े हैं। फिर है मोटे पतले, मोटे पतले। ठीक है, कुछ बच्चे कैसे हैं? मोटे हैं तो कुछ बच्चे पतले हैं। ठीक है, और देखिए उसके बाद है गोरे काले। कुछ बच्चे गोरे हैं और कुछ काले, गोरे काले। फिर है कुछ लोग खा रहे हैं तो कुछ लोग पी रहे हैं। तो खा और क्या है? खा और पी। ठीक है, खा और पी। और क्या है इसमें? कुछ बच्चे दोस्तों के साथ खुश है तो कुछ उदास है। तो शब्द क्या है? खुश, और दूसरा है उदास, उदास। ठीक है तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने देखा। यहाँ पर देखिए सारे उल्टे अर्थ बता रहे हैं ना शब्द, जैसे छोटे बड़े, मोटे पतले, गोरे काले, खा पी, खुश उदास। सारे शब्द एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना? छोटे बड़े, छोटे यानी छोटा और बड़ा। ठीक है, मोटे पतले, मोटा और पतला, गोरे काले, गोरा और काला, खा पी, खाना और पीना, खुश यानी खुशी और उदास यानी दुखी होना। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ क्या देखा? सारे शब्द के उल्टे अर्थ है ना, इन्हें ही क्या कहा गया है? विलोम शब्द। इन शब्दों को ही क्या कहा गया है? विलोम शब्द, यानी उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को ही विलोम कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 74, पृष्ठ संख्या 74। यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक दूसरे का उल्टा अथवा विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर विलोम शब्द की परिभाषा दी गई है। एक दूसरे का उल्टा अथवा विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम अथवा विपरीतार्थक। विपरीतार्थक का अर्थ क्या होगा? विपरीत अर्थ, यानी उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे छोटे बड़े, इसका एकदम विपरीत है, विपरीत यानी उल्टा, है ना? मोटे पतले, सबको समझ में आ रहा है? फिर गोरे काले, सारे शब्दों के बिल्कुल विपरीत यानी उल्टा अर्थ दिया गया है। हाँ दक्षा, वो मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, फिर से मैं ई पोर्टल में अपलोड करूँगी, वहाँ पर आप लोग करके मुझे दिखाइएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है विलोम शब्द क्या है? मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? मेरी आवाज़ आ रही है? समझ में आया विलोम शब्द क्या है? ओके, चलिए तो अब देखिए उसके नीचे है कुछ विलोम शब्द। कुछ विलोम शब्द हैं यहाँ पर, जैसे अंदर बाहर, है ना? अंदर, अंदर यानी भीतर, बाहर। ठीक है, अंदर बाहर। फिर है अच्छा बुरा, अपना पराया। ठीक है, अपना यानी अपने लोग, पराया यानी जिसे हम लोग नहीं जानते। अमीर गरीब, उजाला अंधेरा, अंधेरा यानी अंधकार। ठीक है, उदय अस्त, उदय यानी जैसे सूर्य उदय होता है उसी प्रकार सूर्य अस्त भी होता है। उदय यानी उगना, अस्त यानी डूबना। ठीक है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ठीक है,
एक अनेक, एक यानी एक, अनेक यानी बहुत ज्यादा, ठीक है। कड़वा मीठा, ठीक है, कड़वा मीठा। कड़वा क्या होता है, जैसे कड़वा होता है करेला खाने में, और मीठा चीनी खाने में मीठा होता है। काला सफेद, काला सफेद, सफेद यानी सादा, ठीक है। कायर वीर, कायर यानी डरपोक, वीर यानी बहादुर। देश विदेश, देश यानी हमारा देश, विदेश यानी हमारे देश से बाहर। नया पुराना, फिर है परिश्रमी आलसी, परिश्रमी यानी जो मेहनत करते हैं, आलसी यानी जो आलस करते हैं, मेहनत नहीं करते। पास का दूर, प्रश्न उत्तर, बुद्धिमान मूर्ख। मौखिक लिखित, लेना देना, मौखिक यानी मुंह से बोलने वाले शब्दों को मौखिक, और लिखित यानी जब लिखा जाता है, ठीक है। लेना लेना देना। विष अमृत, विष यानी विष, सबको पता है विष क्या है, विष यानी जहर। अमृत, अमृत पी लेने से क्या होता है, कोई भी अमर हो सकता है। सच झूठ, सुंदर असुंदर, असुंदर यानी जो सुंदर नहीं है। सुखी दुखी, सुबह शाम। स्वच्छ अस्वच्छ, हार जीत, ठीक है। स्वच्छ यानी साफ सुथरा, अस्वच्छ यानी गंदगी। हार का क्या होगा, जीत। अब देखिए यहाँ चित्र दी गई है, तो यहाँ पर देखिए एक जो लड़की है वो दुखी है, दूसरी लड़की सुखी है, ठीक उसका उल्टा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, ये बाघ है, ये एक बाघ ऊपर बैठा हुआ है, दूसरा बाघ नीचे बैठा हुआ है। फिर उसके बाद है बड़ा छोटा, एक व्यक्ति बड़ा है और दूसरा व्यक्ति छोटा है। तो यह है विलोम शब्द, यानी विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द, आसान भाषा में उल्टे अर्थ वाले शब्द, ठीक है, उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो बच्चों सभी को समझ में आया विलोम शब्द क्या है? वाह, दक्षा ने समझ लिया, वेरी गुड दक्षा। दक्षा के केस बड़े हैं या छोटे हैं? सभी को समझ में आया, वेरी गुड। अच्छा दक्षा बताइए, आपके केस बड़े हैं या छोटे हैं? वाह, वेरी गुड, बड़े हैं। तो छोटे किसके हैं केश? अनुष्का के छोटे छोटे केश है। तो क्या हुआ यहाँ पर, बड़े केस छोटे केस, बड़ा छोटा। सभी को समझ में आया? दक्षा आपके केश बड़े हैं या लंबे हैं? अनुष्का के केस छोटे नहीं है, ओ लंबे हैं इसके मतलब। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना विलोम शब्द क्या है। तो जैसे एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण और देती हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, दो चौक है, इसमें से एक क्या है, क्या है एक, ये चौक क्या है, बड़ा भी कह सकते हैं, लंबा भी, ठीक है। और ये क्या है, छोटा, बड़ा छोटा। तो विपरीत तार्थक या विलोम शब्द इसे ही कहा जाता है, बड़ा और छोटा, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा विलोम शब्द, तो आप लोग इसे याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग अगली कक्षा में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है, विलोम शब्द के। और उसके
बाद क्या है, यहाँ पर आओ दोहराए हैं इसी पेज में, यानी जो हमारा पाठ समाप्त हो गया है फिर से एक बार उसे दोहराते हैं। जैसे कि कुछ शब्द एक दूसरे का उल्टा अथवा विपरीत अर्थ देते हैं। ठीक है, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विपरीत यानी उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को ही विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।